दोस्तों 2025 नया साल भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के लिए, एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के लिए तथा बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के लिए काफी अहम होने वाला है। आपको बता दूं कि देखिए, चिराग पासवान का जिस तरीके से एनडीए से तनाव देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से चिराग पासवान एनडीए के साथ तो हैं, लेकिन अब एनडीए के प्रति चिराग पासवान का रवैया है वो अब तल्ख देखने को मिल रहा है। और अभी हाल ही में दोस्तों आपको बता दूं कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के कई ठिकानों पर ईडी की छापा पड़ रही है। आपको बता दूं कि देखिए, हुलास पांडे चिराग पासवान के सबसे करीबी नेता में से एक हैं और हुलास पांडे दोस्तों बहुत बड़े नेता हैं बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के। और जिस तरीके से हुलास पांडे के कई ठिकानों पर ईडी का छापा मारा जा रहा है, ऐसा इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि इस छापा का असर चिराग पासवान तक जाएगा, क्योंकि भाजपा अपने घटकों दलों को कैसे निगलना है ये भाजपा अच्छी तरीके से जानती है और इसका आंच चिराग पासवान तक जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान को पता है कि वो बीजेपी के साथ तो हैं, गठबंधन में तो हैं, लेकिन उनको पोजीशन सिर्फ दिया गया है, पावर उनके पास नहीं है। और शायद यही है दोस्तों कि बीजेपी के प्रति, पूरे एनडीए गठबंधन के प्रति अब चिराग पासवान की पहले वाली वो रुझान देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस एनडीए गठबंधन के साथ चिराग पासवान हैं, उस एनडीए गठबंधन को पता है कि अपने सहयोगी दलों को कब कितनी ढील देनी है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर चिराग पासवान अगर एनडीए गठबंधन छोड़ते हैं और अगर भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के साथ ये तीनों लोग मिलकर आकर एक प्लेटफॉर्म पर बिहार विधानसभा के चुनाव में काम करते हैं, तो क्या कुछ दोस्तों बड़ा बदलाव होगा, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, पूरे बहुजन विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन चिराग पासवान कहने के लिए तो दलित हैं, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान के जिन लोगों के बीच में उठना बैठना है, वो तरीका बहुजन सोच के विचारधारा वालों की नहीं है, वो सोच रामविलास पासवान के बेटे की नहीं है। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से चिराग पासवान के, बिहार के पासवान जाति के अधिकतर लोग उनका विरोध करते हैं। लेकिन अब शायद इस बात की जानकारी चिराग पासवान को हो चुकी है और शायद यही वजह है कि जिस गठबंधन में है चिराग पासवान, उस गठबंधन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, चिराग पासवान खुले बोल रहे हैं, बिना गठबंधन का परवाह किए हुए बोल रहे हैं। और यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी जो चार्ज हुआ उसको लेकर भी वो गठबंधन में है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहे कि जो पुलिसकर्मी इस तरीके से किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तरीके से विपक्ष की भाषा अब चिराग पासवान जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है दोस्तों कि चुनाव से पहले अगर चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान और गोल्डन दास साथ में आगे आएंगे तो क्या कुछ बदलाव होगा, आप समझिए। देखिए, चंद्रशेखर आजाद भी दलित समाज से आते हैं, चिराग पासवान भी दलित समाज से आते हैं और गोल्डन दास भी दलित समाज से ही आते हैं। लेकिन अगर बिहार में दोस्तों इन सारे दलित जाति के लोगों के अगर प्रतिशत की बात करें तो देखिए, दूसरी सबसे बड़ी जाति है पासवान जाति, उसके बाद रविदास जाति, उसके बाद शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी जातियां हैं। लेकिन दो जातियों का अगर दोस्तों मेल हो जाता है तो काफी हद तक यूं कह सकते हैं कि 150 से ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद, गोल्डन दास और चिराग पासवान के गठबंधन एनडीए और इंडी अलायंस के घटक दलों को मात दे सकता है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक आह्वान की जरूरत है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद आ जाएंगे, गोल्डन दास आ जाएंगे, प्रॉब्लम सिर्फ चिराग पासवान के साथ हो रही है।
और चिराग पासवान भी शायद अब इस चीज को महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी के प्रति, एनडीए, पूरे एनडीए गठबंधन के प्रति वो तल्ख रवैया आप दिखा रहे हैं और एक तरीके से तनाव देखने को मिल रही है। क्योंकि सोचिए, चिराग पासवान गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है, और उन्हीं के करीबी, सबसे करीबी नेता हुलास पांडे के आवास पर कई ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ना क्या बतलाता है। अब इसको लेकर चिराग पासवान अंदर अंदर नाराज है और वो अब कहें तो दोस्तों सॉफ्ट नहीं हो बीजेपी के लिए। ऐसे में दोस्तों चुनाव होने वाला है 25 में बिहार विधानसभा का, और 25 का जो चुनाव है काफी रोचक होने वाला है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद के साथ रविदास समाज का वोट है, पासवान समाज का वोट है, मुसलमान समाज का वोट है, पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट है। वही अगर चिराग पासवान की बात करें तो देखिए, चिराग पासवान के पास चंद्रशेखर आजाद की तुलना में पासवानों का ज्यादा वोटर जो है चिराग पासवान की तरफ अट्रैक्ट है, तो अच्छा खासा संख्या चिराग के पासवान की वजह से चिराग को सपोर्ट करेगी। उसके बाद गोल्डन दास का दोस्तों जो राजनीति करने का तरीका है वो दलित समाज के लोगों को काफी पसंद आता है, और जहां कहीं भी जाते हैं दोस्तों भीड़ उमड़ पड़ती है। जैसे चंद्रशेखर जहां जाते हैं, जहां चिराग पासवान जाते हैं, भीड़ उमड़ जाती है। उसी तरीके से अब गोल्डन दास इन सारे नेताओं के पैरेलल खड़े हो गए हैं। हालांकि गोल्डन दास अभी जेल में बंद हैं और उनका वकील का कहना यह है कि गोल्डन दास बहुत जेल से जल्द बाहर होंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि आखिर गोल्डन दास कब जेल से रिहा होंगे। तो आपको बता दूं, देखिए जनवरी के आखिरी सप्ताह में गोल्डन दास को निकलने की उम्मीद है। तो गोल्डन दास अगर दोस्तों जेल से निकलेंगे तो बस इतना समझ लीजिए कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में एक नया उत्साह देखने को मिलेगा। क्योंकि चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चिराग पासवान हो या गोल्डन दास हो, ये तमाम लोग युवाओं की उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन की मजबूरी कहिए या जरूरी कहिए, चिराग पासवान उतने प्रखर रूप से नहीं बोलते हैं। जहां कहीं भी जुल्म जाती होती है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं, गोल्डन दास जिस तरीके से पहुंच जाते हैं, उस तर्ज पर चिराग पासवान नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान गठबंधन तोड़कर अगर गोल्डन दास चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर, ये तीनों लोग सिर्फ मिलकर दोस्तों चुनाव लड़ जाए, तो मैं आपको ये फैक्ट बतला रहा हूं कि बिहार में ये लोग 150 सीटों पर अपने विधायक पैदा कर सकते हैं। और सोचिए, जिस गठबंधन में है चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल सकती है। लोकसभा में दोस्तों 5 मिली, अगर विधानसभा की बात करें तो 10 सीटें उनको मिलेगी, 10 या 12 ऐसे ही सीट मिलेगी। लेकिन अगर वो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, गोल्डन दास के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छे तरीके से दोस्तों सीट का बंटवारा हो गया, तो बस इतना समझ लीजिए कि इन तीनों युवाओं का जो एनर्जी है इस देश में, इस बिहार में क्रांति ला सकती है और सरकार बना सकती है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब सारे लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने अंदर चल रही ईर्ष्या को त्याग करके बाहर आएंगे। और देखिए, चिराग पासवान जिस तरीके से राजनीति करते हैं, वो राजनीति दोस्तों पूरी फॉरवर्ड क्लास वाली राजनीति है। जिस गठबंधन के साथ चिराग पासवान है, उनके पिता रामविलास पासवान जी के साथ क्या कुछ हुआ पूरा देश ने देखा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान का अपमान करने का काम किया मरने के बाद, और उसका विरोध भी चिराग पासवान ने किया, लेकिन फिर अंत में जाकर उसी अलायंस के साथ बैठ गए। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ चिराग पासवान के साथ है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद कहीं भी पूरे देश भर में चले जाए, जितनी सामाजिक रूप से मजबूत चंद्रशेखर आजाद है, उतना सामाजिक रूप से मजबूत चिराग पासवान नहीं है। और ऐसे में दोस्तों चिराग पासवान, गोल्डन दास और चंद्रशेखर आजाद दोनों मिलकर तीनों चुनाव लड़ते हैं, तो बस इतना समझ लीजिए कि 2025 की जो सरकार बिहार में बनने वाली है वो चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान और गोल्डन दास के नेतृत्व में बनेगी। और दोस्तों इसमें कोई आश्चर्य नहीं है और कोई ताज्जुब वाली बात भी नहीं है, क्योंकि देखिए आज इन तीनों नेताओं को इस भारत में कौन नहीं पहचानता है। जो भी दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो सामाजिक सरोकार में भाग लेता है, वो सारे लोग इन तीनों नेताओं को जानते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बहुजन विचारधारा के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं,
गोल्डन दास बहुजन विचारधारा की तो लड़ाई लड़ते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ चिराग पासवान के साथ है। अगर चिराग पासवान आ गए तो बस इतना समझ लीजिए इस देश में, इस बिहार में क्रांति आ जाएगी। लेकिन चिराग पासवान के लिए भी काफी ये चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं चिराग पासवान गठबंधन तोड़ते हैं तो सिर्फ हुलास पांडे के ही ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ रहा है। वो अलायंस तोड़ेंगे तो चिराग पासवान के ऊपर भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, और शायद यही डर चिराग पासवान को सता रहा है, क्योंकि जो पार्टियां सरकार में नहीं, जो विपक्ष में है, उनके घर पर किस तरीके से ईडी और सीबीआई का छापा मारा जा रहा है ये पूरा देश देख रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान ईमानदारी से अगर काम करते हैं तो उनको फिर छापेमारी से और ईडी से तो डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में चिराग पासवान अलायंस को तोड़ते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि चिराग पासवान के हित में होगा। और दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन उतनी सीटें देगा, क्योंकि ऑलरेडी एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर कई तरीके से समस्याएं हैं, कई तरीके से रुझान है, और वो रुझान एनडीए के साथ है और एनडीए गठबंधन में भी ये रुझान देखने को मिल रहा है। तो काफी चैलेंजिंग है, और ये तीनों नेता अगर एक साथ आ गए तो बस इतना समझ लीजिए कि पूरे बिहार में क्रांति ला देंगे। और 2025 में अगर ऐसा हो गया तो बस इतना समझ लीजिए कि ये काफी क्रांति हो जाएगी और इस सत्ता में आ जाएगी। क्योंकि जरा सोचिए, आज बिहार के दोस्तों मुसलमानों की बात करें, पासवानों की बात करें, रविदासों की बात करें, किसके साथ खड़ा है? चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का वैसा काम है, मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। पासवान के ऊपर अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। रविदास के ऊपर अत्याचार होता है, हर जगह पहुंचने का काम करते हैं। वो जाति नहीं देखते हैं। लेकिन आप जाइए चंद्रशेखर आजाद के ट्विटर पर जाइए और अब चिराग पासवान के ट्विटर पर जाइए और गोल्डन दास के ट्विटर पर जाइए, आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ज्यादा एट्रोसिटी जो होती है उसका आवाज उठाने का काम ट्वीट के माध्यम से करते हैं। वही हाल गोल्डन दास के साथ है, वो भी आवाज उठाने का काम ट्विटर के माध्यम से करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम चिराग पासवान के साथ है। अगर चिराग पासवान गठबंधन का मोह त्याग करते हैं, ईडी सीबीआई का डर त्याग करके अगर वो गठबंधन तोड़कर ये तीनों नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बस इतना समझ लीजिए कि इन तीन नेताओं के एक साथ आने से पूरे बिहार में हड़कंप मच जाएगा और इनके ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो चिराग पासवान क्या लगता है दोस्तों आपको, वो गठबंधन तोड़ेंगे और गठबंधन तोड़कर बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर वो चलेंगे, बहुजन वो पॉलिटिक्स करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट कर दीजिए। ये तीन नेताओं के राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? 2025 में इन नेताओं को आप कहाँ पाते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, और चिराग पासवान का मुख्यमंत्री का सपना तभी सफल हो जाएगा जब वो ये तीनों नेता के साथ मिलकर आएंगे, क्योंकि बीजेपी को उन्हें कभी दोस्तों मुख्यमंत्री का उन्हें फेस नहीं बनाएंगे। तो बस इतना समझ लीजिए कि उन्हें गठबंधन तोड़ने में ही भलाई है। तो आप इन नेताओं को कैसे देख रहे हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता की यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर